आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? नहीं नहीं, जादू टोना तो ये है। पृथ्वीराज सरकार की सेना से निवेदन है, तुरंत दरबार में आवे। बाबा यही नहीं रुकते हैं, बाबा फोन पर रावण से बात करते हैं। आप समझ नहीं पाओगे ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा। देखिए, एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे? सुन लिया, बाबा बड़े चमत्कारी हैं। बाबा का सीधा कांटेक्ट है भगवान और हनुमान से, सीधा फोन पर बात करते हैं रावण से। इतने बड़े बाबा हैं। बाबा बड़े बड़े दिव्य दरबार सजाते हैं। बाबा की उम्र लगभग 26 वर्ष है। बाबा सर पर लाल पगड़ी बांधते हैं। दरअसल हम आपको बाबा के बारे में बता देते हैं। बाबा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। बाबा गरीब परिवार में जन्मे हैं और ये बाबा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत ध्यान है बाबा का ज़्यादा ध्यान कथा में है। ये गांव में ही बाबा कथा सुनाते थे। दरअसल 2009 में बाबा ने एक पड़ोस के गांव में ही कथा सुनाई थी। तब से तो बाबा पॉपुलर हो गए, बाबा की बड़ी बड़ी पहचान हो गई, बड़े बड़े दिव्य दरबार सजाने लग गए देश में। तभी से शुरू हुआ था बाबा का दरबार है जो बागेश्वर धाम सरकार, यानी कि बाबा ने खुद की सरकार चलाना चालू कर दिया। और बाबा के पास हर नाइलाज बीमारी का इलाज है, यहाँ तक कि जादू टोना, चाहे कोई भी बीमारी हो, बाबा एक पन्ना लेते हैं और उस पर बाबा, आप कोई भी पीड़ित जाता है उससे बिगर पूछे ही उसका खाली चेहरा देखकर बाबा उसके बारे में लिख देते हैं कि वो किस लिए यहाँ आए हैं, उसकी क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज होना है, कौन कौन उसके रिश्तेदार हैं, क्या वो खाते हैं, क्या पीते हैं। बाबा तो बहुत बड़े चमत्कारी हैं, बाबा को सब बात का पता होता है। और यहीं से शुरू हुआ है बागेश्वर धाम सरकार बाबा का। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नाम से प्रसिद्ध है। दरअसल बाबा का जो गांव का नाम है वो धीरेन्द्र गर्ग था, लेकिन बाद में बाबा ने नाम चेंज कर धीरेन्द्र शास्त्री रख लिया। बाबा को कहानी और कथाओं से ज़्यादा जादू टोना पर विश्वास है। बाबा के पास हर बीमारी का इलाज है और बाबा के पास इसलिए ही भक्त जो जाते हैं वो रॉन्ग नंबर है और रॉन्ग नंबर पर नहीं जाना चाहिए। पहले बाबा की आप ये बात सुनिए। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए थे। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। बाबा अंधविश्वास को भी श्रद्धा से जोड़ते हैं। बाबा हिंदुओं से हथियार रखने के लिए कहते हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए कहते हैं। बाबा को बॉलीवुड के हीरो हीरोइन पर ज्यादा विश्वास है, ज्यादा प्यार है। बाबा किसी भी फिल्म का बायकॉट करा सकते हैं, बाबा किसी भी फिल्म को चला सकते हैं। बाबा का अंधविश्वास का ऐसा ही एक दिव्य दरबार महाराष्ट्र के नागपुर में सजाया जा रहा था। ये प्रोग्राम 1 जनवरी से 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही बाबा ने ये प्रोग्राम बंद करवा दिया। बंद करवाने का कारण ये था कि बाबा को एक चैलेंज आ गया। बाबा ने वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया। बाबा को चैलेंज दिया था दरअसल अंधविश्वास कानून पर काम करने वाली एक समिति के श्याम मानव ने इनको चैलेंज दिया था कि आप आपका अंधविश्वास साबित कीजिए, हम आपको मान जाएंगे, आप हमारा जो चैलेंज है वो स्वीकार कीजिए। बाबा ने वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया। बाबा वहां से रफू चक्कर हो गए, यानी कि भाग गए। और उससे बचने के लिए बाबा ने कहा कि ये जो ताकतें हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं ये हिंदू विरोधी हैं। उसी के बीच में बाबा ने आकर कहा कि ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं को नहीं चाहते हैं। इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए
तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए, और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा, और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है, बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है, इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। ये समिति हम बंद कर देंगे, माफ़ी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। बाबा ने इस चैलेंज से बचने के लिए श्याम मानव को हिंदू विरोधी बता दिया, जबकि बाबा को चैलेंज स्वीकार करना था, क्योंकि बाबा तो सीधा भगवान और हनुमान रावण से बात करते हैं। बाबा तो अंधभक्ति पर बड़ा विश्वास करते हैं। बाबा फिर वहां से भागे क्यों? चैलेंज स्वीकार बाबा को करना था। और बाबा यही नहीं रुके, बाबा ने कह दिया जो सवाल इन्होंने मेरे ऊपर खड़ा किया है, वो सवाल क्या ये मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों पर खड़ा कर सकते हैं? क्या ये पादरियों पर खड़ा कर सकते हैं? इनके सवाल खड़ा करने की हिम्मत नहीं है। उसके बाद श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार जैसे बाबा के हजारों मुल्ला मौलवी और पादरियों पर सवाल खड़ा कर दिया, यानी कि एक लिस्ट सी गिना दी। देखिए पहले आप। चमत्कारिक बाबाओं का भंडाफोड़ किया, जिनकी चर्चा समाज में होती रही, एक आंदोलन बढ़ता गया। जमीन में भूत उतारने का दावा करने वाला मोइनुद्दीन शमसुद्दीन कादरी, उसका भंडाफोड़ हमने किया। प्रार्थना से रोग मुक्ति का दावा करने वाले कुछ लोग, यहाँ पर लंगड़े दौड़ते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे को दिखाई देता है, ऐसे कहने वाले को भी चुनौती दी गई है। अब तक बाबा दूसरों को चुनौती देते रहे हैं, जब अपने ऊपर चुनौती की बात आई तो बाबा रफू चक्कर हो गए, यानी कि भाग गए। अगर बाबा आपके चमत्कार में दम है, अगर आप चमत्कारी हो, आपका भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो डर किस बात का? जाइए, चुनौती स्वीकार करिए, आपको पूरा देश मान जाएगा। नहीं तो आप अंधभक्ति फैला रहे हो, अंधविश्वास को फैला रहे हो। जो आपके कदमों में जाकर पड़ते हैं उनको अब समझ जाना चाहिए कि ये रॉन्ग नंबर है, और इन रॉन्ग नंबर के कदमों में नहीं जाना चाहिए। जो एक मानव यानी कि एक आदमी का चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।